बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ, इन दोनों का रिलेशनशिप, दोनों का लव अफेयर एक ड्रीम ही था। ये एक ऐसी जोड़ी थी जो बहुत साल के बाद आई थी, जिसको लोगों ने सच में दिल से प्यार किया था। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसके लिए लोग सच में चाहते थे कि इन लोगों की शादी हो जाए। लोग सच में चाहते थे कि ये एक एग्जाम्पल सेट करें फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। एंड इन दोनों की रास्ते बहुत अच्छे जा रहे थे। ये दोनों बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। बट उसके बाद अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया और ये लोग अलग अलग रास्तों पे चले गए। तो बात एक्चुअली है 2008 की, जब अजब प्रेम की गजब कहानी राजकुमार संतोषी की फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी इंदौर में। एंड उस टाइम रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ एक दूसरे से पहली बार मिले थे। रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ की जोड़ी फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। एंड फिल्म के रिलीज़ होने के साथ ही फिल्म के जो गाने हिट हुए थे, तू जाने ना और तेरा होने लगाऊं, इन गानों को बहुत पसंद किया गया था। एंड धीरे धीरे मीडिया में खबरें आने लगी कि रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ फिल्म की शूटिंग के टाइम से ही एक दूसरे को सी कर रहे हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसी बीच खबर ये भी आई थी कि कैटरीना उस फिल्म की शूटिंग के शुरू होने के दौरान सलमान के साथ थी। बट रणबीर कपूर की वजह से कैटरीना और सलमान के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आया एंड कैटरीना और सलमान अलग हो गए। इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, बट हाँ, ये चीज़ थी वहाँ पे कि कैटरीना 2008 तक सलमान के साथ थी। एंड 2008 के मिड आते आते सलमान से अलग होकर उन्होंने रणबीर को डेट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अजब प्रेम की गजब कहानी रिलीज हुई। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, 2009 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी। एंड उस फिल्म के बाद प्रकाश झा, जो उस टाइम पे एक जाने माने डायरेक्टर थे, उन्होंने तुरंत कैटरीना और रणबीर को अपनी फिल्म राजनीति के लिए ले लिया। राजनीति फिल्म में भी रणबीर और कैटरीना को एक दूसरे के अपोजिट पेयर किया गया। बट फिल्म की कहानी ऐसे बढ़ती है कि रणबीर कैटरीना को मजबूर करते हैं अपने भाई से शादी करने के लिए। वो फिल्म राजनीति उस साल की फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसर थी। एंड उस फिल्म ने सील कर दिया रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ को एज अ जोड़ी, जिनकी ब्लॉकबस्टर ऑन स्क्रीन पेयरिंग है, जो दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, जो एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, जो डांस भी साथ में बहुत अच्छा करते हैं, जिनके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। भीगी सी भागी सी राजनीति का बहुत बड़ा लव एंथम बना था। सिमिलरली अजब प्रेम की गजब कहानी का तू जाने ना और तेरा होने लगा उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद 2012 में, 2013 के शुरू में स्टारडस्ट मैगजीन ने इबीज़ा से रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फ़ोटोज़ पब्लिश कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट फ़ोटोज़ थी, जिसमें कैटरीना एक बिकिनी में है और रणबीर कपूर ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। इबीज़ा की ये फ़ोटो थी। ये फ़ोटो जब आया तो मीडिया में तहलका मच गया। ये फ़ोटो जब आया तो कन्फर्मेशन मिली गई मीडिया को और फैंस को कि रणबीर एंड कैटरीना सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बाद में कैटरीना कैफ ने एक स्टेटमेंट भी जाहिर किया, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी मीडिया से। उन्होंने मीडिया को कंप्लेन किया कि वो हमेशा ही मीडिया से फ्रेंडली रही हैं, बट उनको लगा कि वो उनकी प्राइवेसी का इन्वेजन था, जो कि वो था भी। रणबीर कपूर को माना जाता है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड बंदा है। तो रणबीर ने इस चीज़ को बहुत कैजुअली लिया, इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा बवंडर नहीं बनाया बेशरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। बट बेशरम फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे उनकी इबीज़ा में और इबीज़ा में कैटरीना कैफ की फ़ोटोज़ को लेकर के। उसके बाद बात आगे बढ़ी। दोनों ने रणबीर कपूर का होम प्रोडक्शन जो था, पिक्चर जो उन्होंने राग बासु के साथ शुरू किया था, उसकी जो पहली फिल्म थी जग्गा जासूस, 2015 में शूटिंग शुरू हुई। ऑब्वियसली रणबीर ने कैटरीना कैफ को साइन किया उस फिल्म के लिए। कैटरीना कैफ ने 2015 में एक जीक्यू मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। उस मैगजीन में कैटरीना ने पहली और आखिरी बार रणबीर और अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ओपनली बात की। कैटरीना ने उस इंटरव्यू में कंफर्म किया कि कपूर फैमिली से वो क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। एंड कैटरीना कैफ ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि कपूर फैमिली में जिसको भी जाना है, जिसको भी बहू बन के जाना है, वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्राइक कर सको। एंड कैटरीना ने एक्सेप्ट किया कि वो बाकी फैमिली मेम्बर्स का रिलेशनशिप स्ट्राइक नहीं कर पाई हैं, जितना वो चाहती थी एटलीस्ट उतना रिलेशनशिप स्ट्राइक नहीं कर पाई हैं। ये चीज़ कैटरीना ने जीक्यू मैगजीन में एक्सेप्ट की। दूसरी चीज़, 2015 में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म आई थी तमाशा, जिसमें दीपिका और रणबीर के मल्टीपल लिप लॉकिंग सीक्वेंसेस थे, जिसको लेकर कैटरीना ने उस मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दोबारा कंप्लेन किया। जब इंटरव्यूअर ने कैटरीना को प्रेस किया कि क्या वो कंफर्टेबल हैं रणबीर और दीपिका के किसिंग सीन्स को लेकर के तमाशा में, तो कैटरीना ने उस चीज़ में अपनी हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि वो अपने डिसीजंस फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी पे, बट वो चाहती हैं कि लोग इवॉल्व करें, लोग रियलिटी को समझें और उस हिसाब से काम करें। और कैटरीना ने कंप्लेन किया कि 2013 में ये जवानी है दीवानी में भी रणबीर ने दीपिका को किस किया था और 2015 में तमाशा में भी रणबीर ने दीपिका को किस किया। एक्चुअली मेन बात ये थी, कैटरीना ने रणबीर को रिक्वेस्ट की थी कि किसिंग सीन अवॉइडेबल हैं फिल्म में, किसिंग सीन फिल्म के नैरेटिव को पुश नहीं कर रहे हैं, बट रणबीर नहीं माने, ऐसा कैटरीना का कंप्लेन था। बट अगेन कैटरीना बहुत मैच्योर इंसान है, तो उन्होंने इस चीज़ को ओपनली नहीं कहा, बट मेन बात जो अंदर की थी वो यही थी। उसके बाद जो मेन
प्रॉब्लम रणबीर और कैटरीना के रिलेशनशिप में आई वो थी इनसिक्योरिटी को लेकर के। कैटरीना कैफ थोड़ी सी ज़्यादा इनसिक्योर थी रणबीर कपूर के कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर के। कैटरीना की कंप्लेन थी कि रणबीर को उन्होंने मल्टीपल टाइम्स मैरिज के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, मैरिज की बात करने की कोशिश की, बट रणबीर हर बार मैरिज के सवाल को टालते रहे। इस चीज़ को लेकर के कैटरीना थोड़ी सी कमिटमेंट देख करके रणबीर का थोड़ी सी घबराई हुई थी। जब उनको एक सिद्धार्थ करन नाम के बंदे ने इंटरव्यू में पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि उनके करेंट पार्टनर शादी इतना करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि वो शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ माना जाता है कि 2016 में जब इन दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ गई, रणबीर और दीपिका के किसिंग सीक्वेंसेस को लेकर के तमाशा में, रणबीर कपूर के कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर के, और इस चीज़ को लेकर के कि कपूर फैमिली कैटरीना को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इस चीज़ को लेकर के जब धीरे धीरे इश्यूज़ आने लगे, धीरे धीरे दोनों अलग होने लगे, तो उस टाइम में कैटरीना आखिरी उन्होंने एफर्ट किया रणबीर कपूर के साथ, जो कपूर पैलेस में कपूर घर पे 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस पार्टी होती है, वहाँ पे रणबीर के साथ कैटरीना गई इस कोशिश में कि वो कपूर फैमिली को कन्विंस कर पाएंगी और कपूर फैमिली से अपने बेटे को मना पाएंगी कि उनका बेटा का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। तो माना जाता है कि 2016 का वो जो क्रिसमस बैश था, उसमें जब नीतू कपूर को ये पता चला कि रणबीर कैटरीना के साथ आने वाले हैं, तो नीतू कपूर ने उस लंच को स्किप कर दिया। और राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने भी ये चीज़ बहुत मीडिया में खुल के बोली थी कि वो कैटरीना की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो क्योंकि ऋषि कपूर बहुत बोल्ड थे, बहुत फ्रैंक थे, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और ये चीज़ें मीडिया में भी बहुत बार आई कि दोनों ऋषि कपूर और नीतू कपूर कैटरीना के नेचर को लेकर के, कैटरीना के एटीट्यूड को लेकर के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव नहीं है। और सिमिलरली ये चीज़ पहले आ चुकी थी कि ऋषि कपूर नीतू कपूर दोनों दीपिका पादुकोण को भी लेकर के अप्रिशिएटिव नहीं है। और ये चीज़ तो सब जानते हैं यार कि कपूर फैमिली में अगर पेरेंट्स किसी लड़की को लेकर के अप्रिशिएटिव नहीं है, तो उस लड़की का उस फैमिली का मेंबर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एट द एंड ऑफ द डे यार, दोनों 2016 के एंड आते आते अलग हो गए। 2017 में जब उनकी जग का जासूस रिलीज़ हुई, तो उस फिल्म के प्रमोशंस को लेकर के अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे, तो वहाँ पे दिखाई देगा कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई रणबीर और कैटरीना के बीच में। पूरी फिल्म के प्रमोशन के दौरान दोनों में नोक-झोंक होती रही, दोनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, बट क्योंकि फ़िल्म बना ली थी, तो उन्होंने 7-8 दिन अंत के फिल्म के प्रमोशंस के लिए खुद को अलॉट किए, और उसके बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, दोनों एक दूसरे से कभी बात भी नहीं किए। रिसेंटली जब रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से शादी भी की, तो आलिया के पिक्स के नीचे कैटरीना ने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिखा था, बट माना जाता है कि रणबीर ने आलिया को मना कर दिया था कि वो कैटरीना से के रिलेटेड कोई भी बात रणबीर से ना करें। तो मोर और लेस जैसा हम रणबीर कपूर को जानते हैं यार, दीपिका पादुकोण ने भी अपने नेक पे आर के नाम का टैटू बनवाया था, बट रणबीर ने दीपिका के साथ उस चीज़ को लेकर के कोई भी इमोशन नहीं जोड़ा। एंड सिमिलरली रणबीर कैटरीना को भी लेकर के अपने अंदर कोई इमोशन नहीं रखते हैं। इट लुक्स लाइक कि रणबीर कैटरीना को पूरा ही भुला चुके हैं, एंड फ्यूचर में भी रणबीर और कैटरीना एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इट विल बी सेम लाइक मे बी अमिताभ बच्चन या रेखा, जो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और सलमान और ऐश्वर्या, जो एक दूसरे को जिक्र भी नहीं करते हैं। बट ये कहानी थी रणबीर और कैटरीना की, एक लव्ड जोड़ी, जहाँ जो कमिटमेंट को लेकर के कपूर फैमिली का जो एक नॉड था, कैटरीना वो नहीं जीत पाई। रणबीर का कमिटमेंट कभी कैटरीना की तरफ मैरिज को लेकर के नहीं था। एंड हल्की फुल्की इनसिक्योरिटीज़ यार, वो तो फिल्म बिजनेस में रहेगी, चाहे आप मैरिड रहो, चाहे आप रिलेशनशिप में रहो, फिल्म बिजनेस में इनसिक्योरिटीज़ तो रहेगी यार, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम यू सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल मैन एंड वुमेन। आप हर साइन यहाँ वहाँ शूट कर रहे होते हो, यहाँ वहाँ फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हो, तो एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहता ही है कि कहीं कुछ आगे पीछे ना हो जाए। बट रणबीर और कैटरीना की कहानी बहुत अच्छी थी। मैं भी यही चाहता था कि क्या पता उन दोनों की शादी हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ।